आज हम बात करेंगे एक मंदिर के निर्माण और उसके विध्वंस की। एक भव्य मंदिर जो सूर्य देव के सम्मान में बना। ऐसा मंदिर जिसमें कभी सूर्य भगवान की हवा में तैरती मूर्ति हुआ करती थी, जो ओडिशा के पुरी से कुछ ही किलोमीटर दूर समुद्र के तट पर पत्थरों से बना और शायद जिसे श्री कृष्ण के पुत्र ने बनवाया था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पूर्व गंगा वंश के राजा नरसिम्हादेव प्रथम ने कोणार्क का ये सबसे पहला सूर्य मंदिर 1234 सीई में बनाया था। लेकिन सांब पुराण की एक कथा के अनुसार इस मंदिर को श्री कृष्ण के बेटे सांब ने बनाया था। सांब श्री कृष्ण और जामवती के बेटे थे, जो काफी ज्यादा उद्दंड थे। दोस्तों, श्री कृष्ण उसके व्यवहार से इतने ज्यादा क्रोधित हुए कि सांब को दंड देने के लिए उन्होंने सांब को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। सांब बहुत कष्ट में थे। फिर एक दिन उनकी मुलाकात ऋषि कटक से हुई। ऋषि कटक को सांब की हालत देखकर दया आ गई। उन्होंने सांब को सूर्य भगवान की भक्ति करने की सलाह दी। ऋषि कटक की बात मान सांब ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्राबान में 12 साल तक तप किया। सूर्य भगवान ने भक्ति से प्रसन्न होकर सांब की बीमारी दूर कर दी। सूर्य देव को सांब ने धन्यवाद देते हुए वचन दिया कि वो उनके सम्मान में एक मंदिर का निर्माण करेंगे और इस तरह कोणार्क में सूर्य भगवान का सबसे पहला मंदिर बना। दोस्तों, ये मंदिर कलिंगा आर्कियोलॉजी स्टाइल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कहा जाता है कि राजा नरसिम्हादेव प्रथम ने 13वीं सदी के सबसे विद्वान आर्किटेक्ट बिशु महाराणा को बुलाया था और इस मंदिर को कुछ इस तरह बनाया गया था कि सूर्य की सबसे पहली किरण सीधे गर्भगृह में रखी सूर्य भगवान की प्रतिमा पर पड़ती है और मंदिर का गर्भगृह रोशनी से भर जाता है। माना जाता है कि सूर्य भगवान स्वर्ग में एक रथ पर सवार होकर यात्रा करते हैं और कोणार्क मंदिर को इसी रथ के आकार में बनाया गया है, जो 7 घोड़ों से खींचा जा रहा है, जिसके 24 पहिए हैं, जो साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये बिल्कुल किसी घड़ी की तरह बनाए गए हैं। इस रथ को खींच रहे 7 घोड़े हफ्तों के 7 दिन और इंद्रधनुष के 7 रंगों को दर्शाते हैं। दोस्तों, मंदिर को बनाते वक्त सूर्य भगवान की एक विशाल मूर्ति बनाई गई। एक 52 टन का नेचुरल मैग्नेट मंदिर के ऊपरी हिस्से में लगाया गया। निचले हिस्से में 2 पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए लोहे की चादर और मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया। इन दोनों मैग्नेट के बीच एक खिंचाव तैयार हुआ। बिशु महाराणा के 12 साल के बेटे धर्मपद को पता था कि 2 मैग्नेट से बनी डायामैग्नेटिक फील्ड में किस तरह एक तीसरा मैग्नेट बैलेंस किया जाता है। सूर्य भगवान की मूर्ति को मंदिर के दोनों हिस्सों से इक्वल डिस्टेंस पर रखना जरूरी था। धर्मपद ने कारीगरों को जैसा कहा, कारीगरों ने ठीक वैसा ही किया और इस तरह ये हवा में तैरती सूर्य भगवान की मूर्ति का निर्माण हुआ। लेकिन कौन जानता था कि इसका अस्तित्व खतरे में है। 1508 में सुल्तान सुलेमान खान कराने के जनरल काला पहाड़ ने ओडिशा पर हमला करते हुए बेरहमी से कई मंदिरों को तबाह कर दिया। हमले के दौरान जब काला पहाड़ कोणार्क के सन टेम्पल के अंदर गया तो वो हवा में तैरती हुई मूर्ति को देखकर दंग रह गया। उसने अपनी सेना के साथ मंदिर की दीवारों को तोड़ने की कोशिश की और वो मंदिर के मेन टावर के आर्क स्टोन को हटाने में कामयाब रहा। इस पत्थर को हटाते ही कुछ ही मिनटों में मंदिर का 200 फीट ऊंचा मेन टावर पत्थरों के ढेर में बदल गया। कहा जाता है कि इस तबाही से बचने के लिए कोणार्क के पुजारियों ने सूर्य भगवान की मूर्ति को मंदिर से निकालकर कई सालों तक रेत के अंदर छुपाकर रख दिया। काफी समय तक वीरान पड़े रहने के बाद 1837 में स्कॉटिश हिस्टोरियन जेम्स फर्ग्यूसन ने कोणार्क को एक्सप्लोर किया, जिसने इस मंदिर को इंटरनेशनल अटेंशन दिलाई। और फिर 1900 सीई में ब्रिटेन के पूर्व गवर्नर जॉन वुडबर्न ने इस मंदिर के रिकंस्ट्रक्शन फॉर कंजर्वेशन का काम शुरू किया और कोणार्क का ये मंदिर कल्चरल और टूरिस्ट साइट में बदल गया। दोस्तों, कोणार्क सन टेम्पल के अनोखे आर्किटेक्चर और कल्चरल सिग्निफिकेंट को देखकर 1984 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस मंदिर से रेत निकालकर कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर और इससे जुड़ा इतिहास हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हमारे पूर्वज अपने समय से काफी एडवांस थे।